हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल आज के दिन देखा होगा तो मैंने आपको एक रेंज बना के दिखाया था निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में, दोनों ही में। अभी क्या होता है, लोगों को चुल मचता है ट्रेड लेने का। कभी भी ट्रेड ले लेना है, बीच में कभी भी मन कर रहा है ट्रेड ले लिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आज आप देखोगे पूरे दिन मार्केट एक रेंज में था, इस रेंज के बीच में अगर आप ट्रेड लेते तो आपको पता ही नहीं चलता कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। आप किस्मत के भरोसे बैठे रहते कि अरे यार काश बस बस अभी मैंने कॉल लिया है, बस ऊपर चला जाए ऊपर चला जाए, पुट लिया है बस नीचे चला जाए। ऐसा नहीं होता है क्योंकि कोई डायरेक्शन था ही नहीं। आज कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था टिल द टाइम एक रेंज का ब्रेक डाउन आया। मैंने आपको रेंज बना के बता दिया। मैंने आपको ये भी बोला था कि अभी तक ट्रेडिंग का कोई पॉइंट नहीं है जब तक एक क्लियर डायरेक्शन ना मिले। जब तक आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा, उसके बिना डायरेक्शन के अगर आप डायरेक्शन लेस ट्रेडिंग करोगे तो आपका जो पीएनएल अकाउंट है वो प्रॉफिट लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि भले ही आपके डायरेक्शन में कुछ नहीं, मतलब आपका कोई डायरेक्शन आपको नहीं दिख रहा है तो आप अवॉइड कीजिए। डायरेक्शन का मिलेगा, अगर आपको ट्रेड सेटअप मिल रहा है तो ही ट्रेड लीजिए। जैसे ही हमारा ब्रेकडाउन आया, ये जो मैंने आपको निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में रेंज बताया था, निफ्टी में ब्रेकडाउन आने पे 17,700 का ब्रेकडाउन आने पे 50 पॉइंट्स का डाउन साइड मूव मिला एंड बैंक निफ्टी में 41,300 का ब्रेकडाउन आने पे 200 पॉइंट्स का टोटल फॉल मिला। मैंने आपको बोला प्लीज़ कीप बुकिंग योर प्रॉफिट, क्योंकि कई लोगों की आदत क्या होती है, प्रॉफिट हो रहा है वो बुक ही नहीं कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। अब क्या होगा, ये 200 पॉइंट जो आपका नीचे गिरा आपने बुक नहीं किया। अगर आपने बुक नहीं किया, आप में से कोई भी अगर ये बंदा है जो कि देख रहा है वीडियो और उसने 200 पॉइंट का प्रॉफिट करके भी बुक नहीं किया, तो आज आपने बेसिकली क्लोजिंग लॉस में की है। क्योंकि मार्केट रिवर्स हो गया था, बहुत ही गंदी तरीके से रिवर्स हुआ था, मतलब 200 पॉइंट्स फॉल हुआ एंड उसके बाद बहुत ही बड़ा एक रैली आ गया सडनली। वो रैली एक्सपेक्टेड नहीं था। तो जिनके मन में ये सवाल आ रहा है कि पुट का ट्रेड गलत था, हमें कॉल का ट्रेड लेना चाहिए था, नहीं। अगर आपने आज पुट का ट्रेड लिया है, आपने सही ट्रेड लिया है। मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन हमें चार्ट के हिसाब से चलना है। चार्ट के हिसाब से क्या हुआ, ब्रेक डाउन आया, जैसे ही इस लेवल का ब्रेक डाउन आया हमें पुट ही लेना था। तो यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स हो गया, उसका कोई मतलब, बेसिकली इसका कोई मतलब नहीं बनता था। मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, मार्केट इज़ सुप्रीम। पर हमारा ट्रेड सेटअप के हिसाब से पुट लेना है तो पुट ही आप लेंगे एंड आप क्विकली बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे कि मैं ये चीज़ बोलती हूँ, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स, ठीक है, निफ्टी में 50 पॉइंट्स, अगर आप इतना कैप्चर कर पा रहे हो एक दिन में तो वो मोर देन इनफ है। लोगों को चाहिए एक दिन में रातों रात अमीर बनना है, ऐसा नहीं। एक तो आप ऑप्शन बायर हो, आपका कैपिटल कम है, आप ऑप्शन सेलर भी नहीं हो। ऑप्शन बायर हो, कैपिटल कम है, पर आपको कमाना लाखों रुपए हैं एक एक दिन में, तो वैसा नहीं होता है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो उतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन बायर हो, कम कैपिटल लगा के आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 100% 200% एक एक दिन में कमाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपका एक टारगेट होना चाहिए। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स आपको मिल गया, आप एग्जिट हो जाइए। मत वेट कीजिए कि हमारा यहाँ तक टारगेट आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। बना बनाया प्रॉफिट को लॉस नहीं करना है, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम का फ्री चैनल है मेरा, मनी टॉक्स विद पायल का। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में जो रहेगा, वहीं से क्लिक करके प्लीज़ दया करके वही वाला लिंक ज्वाइन कीजिएगा। आड़ा तिरछा जो तो फेक अकाउंट में मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे लोग पैसे मांगते हैं और मेरा कोई भी ऐसा पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे दूसरों को पैसे दे के 4,000 5,000 ये टिप्स वाला चक्कर, ये सब मेरे चैनल में नहीं चलता है। ठीक है, तो मेरा कोई भी ऐसा पेड टेलीग्राम ग्रुप नहीं है जहाँ पर मैं लोगों से 5-6 हज़ार रुपये लेती हूँ और बोलती हूँ मैं आपको कॉल या पुट का कॉल्स प्रोवाइड करूँगी। ऐसा कुछ भी सर्विस मेरी तरफ से नहीं है। तो लिंक जो आपको मिलेगा उसी लिंक से ज्वाइन कीजिएगा। अब कल क्या है, कल है आरबीआई का, कल हमें 10 बजे February 8 कल 10 AM आरबीआई का रेट हाइक का अनाउंसमेंट आने वाला है। तो रेट हाइक होगा, जिस वजह से कल के दिन, आज के दिन भी हमें बहुत एक वोलेटिलिटी भी देखने को मिली, पर अल्टीमेटली कोई क्लियर ट्रेंड देखने को नहीं मिला। कल भी आरबीआई का रेट हाइक जब तक नहीं हो जाता, मतलब 10 बजे तक तो वोलेटिलिटी रहेगी एंड 10 बजे के बाद 12 बजे मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो 12 बजे तक वोलेटिलिटी बहुत ही हाई रहने वाली है, यानी कि ऑलमोस्ट 12:30 बजे के बाद आपको एक प्रॉपरली डायरेक्शन देखने को मिलेगा कि अब मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा। एक्सपेक्टेशन क्या है, देखिए आरबीआई जो रेट हाइक करने वाली है,
ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक होगा। अब देखो ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑलरेडी है। अगर आरबीआई, देखिए रेट हाइक क्यों किया जाता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए। इन्फ्लेशन पहले जब रेट हाइक शुरू हुआ था तो 7% के ऊपर चल रहा था। पिछले 2 महीने से इन्फ्लेशन जो है वो 7% के नीचे आ रहा है और अंडर 6% का इन्फ्लेशन पिछले 2 महीने से आ रहा है। मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आते जा रहा है धीरे धीरे करके। इसका मतलब है कि 25 BPS रेट हाइक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आरबीआई ऐसा बोल दे कि ये इनका लास्ट रेट हाइक होने वाला है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है तो हम ये लास्ट रेट हाइक करने वाले हैं, अगर ऐसा कुछ वो पॉजिटिव कमेंट दे दे तो ये मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। एंड अगर वो 25 BPS भी हाइक कर देना, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड है, अगर इतना भी वो कर दे और साथ में कुछ पॉजिटिव 2-4 लाइन बोल दे तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर वो 25 BPS के ऊपर ज़्यादा रेट हाइक करती है, जो कि ऑपोजिट ऑफ द एक्सपेक्टेशन है, तो फिर एक हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन कल के दिन वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी और अगर आप वोलेटिलिटी हैंडल नहीं कर सकते हैं, जो कि हैंडल करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल अवॉइड करना है ट्रेडिंग जब तक कि ये सारा ड्रामा ख़त्म नहीं हो जाता है। जब तक अपना वो रेट हाइक कर दे, 12 बजे मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, उसके बाद जो स्टेबिलिटी आएगी उस हिसाब से डायरेक्शन पे हम ट्रेड लेंगे। तो निफ्टी में क्या ध्यान में देना है? देखिए निफ्टी में एक मेजर आपको स्विंग क्या दिख रहा है? मार्केट रेंज बाउंड था, फिर एक उसने स्विंग बनाया और फिर वो ऊपर चला गया। ये आपको दिख रहा है मेजर स्विंग, ठीक है। 17,650, जब तक ये स्विंग नहीं टूटेगा आप पुट मत लेना। 17,650 का लेवल अगर टूटता है तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये वाला टारगेट होगा, जहाँ पर ऑलरेडी निफ्टी ने 2 बार सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये हमारा कौन सा लेवल है? 17,575 का, ठीक है। तो 17,650 के नीचे निकलता है तो 17,575 जाने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। श्योर शॉट नहीं है कि इतना तक तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, आज भी आपने देखा है। तो 17,575 तक पॉसिबिलिटी है। 17,575 का लेवल अगर टूटता है तो फिर अल्टीमेटली गिर के वो 17,500 तक आ सकता है। अगर कल आरबीआई की तरफ से कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आ जाते हैं एंड ओवरऑल 25 BPS का हाइक या उससे कम हो जाए, या फिर वो ऐसा कुछ बोल दे कि लास्ट रेट हाइक है, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हो जाएगा मार्केट में। और ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर 17,815 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाएगा तो फिर हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। 17,875 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर ये लेवल भी टूट जाता है, ठीक है, मान लो ये लेवल भी टूट गया तो 17,980 तक के लेवल्स हैं, शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं। तो 17,870 के ऊपर अगर निकल जा रहे हैं तो 17,900 980 तक के टारगेट्स हमें मिलेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है, वैसे तो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 2 ही आपको लेवल ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इस बीच में ना जब तक ये रेट हाइक होगा, जब तक ये बातचीत हो रही होगी, मीडिया में आ रहा होगा, तब तक मार्केट बहुत वोलाटाइल रहेगा, ऊपर नीचे। आप कॉल लोगे मार्केट नीचे जाएगा, आप पुट लोगे मार्केट ऊपर जाएगा, और ऐसे ही आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ होगा कल वोलाटिलिटी में। तो उसको अवॉइड कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ हमें ट्रेड करना। कल अगर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो अवॉइड भी कर सकते हैं पूरे दिन के लिए। अगर आपने आज कमाया, कल कमाया, तो एक दिन अगर आप कुछ ना करो तो भी चलता है, ब्रेक भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उपवास ले लेना। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में देना है? देखिए बैंक निफ्टी में मेन मूव तो तभी आएगा जब ये पूरे रेंज के बाहर निकलेगा। बहुत बड़ा रेंज है, लेकिन जो बड़ा एक मूव है वो कब आएगा? जब मार्केट 41,650 के ऊपर निकलेगा, या फिर आज का जो एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो बनाया है 41,100 का, इसके नीचे निकलेगा। इस बीच में मार्केट डेफिनेटली आपको रिवर्सल ट्रेड ज़रूर देगा, पर जो सिंपल ट्रेड लेना चाहते हैं, जिनके पास पेशेंस है, वो 41,650 के ऊपर अगर आप कॉल लेंगे तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, अच्छा एक रैली मिल सकता है। 41,100 के नीचे जाता है तो आपको एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 41,100 के नीचे कहाँ तक आपको मिल सकता है? 41,000, 40,800 के लेवल्स, ठीक है। अभी कई लोग हैं जो पेशेंस नहीं रख सकते, उनको जल्दी जल्दी ट्रेड तो चाहिए ही, चाहे वो 100 पॉइंट का ट्रेड हो क्यों ना हो। तो तब आपके लिए ये छोटा सा एक लेवल है 41,550। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकले
कॉल लेके इमीडिएटली, जैसे आज का हमारा ट्रेड सेटअप था कि 41,550 के ऊपर जाएगा तो 41,650 तक का हमारा टारगेट रहेगा, वो टारगेट के नियर अबाउट से ही रिवर्सल आया तो उतना आपको कल भी मिल जाएगा, 80-90 पॉइंट्स आपको मिल जाएगा 41,550 के ऊपर। फिर आप बुक करके एग्जिट कर जाना, ठीक है, क्योंकि मेन मूव तो हमें पता है ना कि 41,650 के ऊपर ही है। सिमिलरली अगर पेशेंस नहीं और जल्दी जल्दी क्विकली एंट्री करके एग्जिट कर जाना है तो 41,300, ठीक है, 41,290 ले लो, ये लेवल टूटेगा, बैठना पुट पे और इमीडिएटली एग्जिट कर जाना 100 पॉइंट्स के अंदर में। 41,300 अगर टूटता है तो चांसेस है कि 41,115 को वो टेस्ट करेगा, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ही मतलब ट्रेड लेने का बहुत ज़्यादा चुल है ही तो आपके लिए ये वाला लेवल है, लेकिन जो मेन मूव है वो आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मेन मूव बिलो 41,100, ये वाला जो स्विंग है ये टूटेगा, मार्केट ऊपर नीचे करके इसके नीचे गया तो मेन आपको लो मिलेगा 41,100 के नीचे 41,000, 40,800। अबव 41,550 आपको 100 पॉइंट का मूव ज़रूर मिलेगा, लेकिन मेन मूव कब मिलेगा, जब ये वाला लेवल 41,650 के ऊपर मार्केट निकलेगा। कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, 41,650 के ऊपर 41,800 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये लेवल्स रहेंगे कल के लिए आपके लिए, और जैसे जैसे आपका ट्रेड सेटअप अलाउ कर रहा है वैसे वैसे ही ट्रेड कीजिएगा, जुआ मत खेलिएगा। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।